अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, शब क़द्र आप सभी जानते हैं कि शब क़द्र कितनी बड़ी फजीलतों वाली रात है, कितनी बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में सारे मुसलमानों को शब बेदारी करना चाहिए। मेरी माँ बहनों को भी शब बेदारी करनी चाहिए, जागना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। नफिल नमाज़ें पढ़नी चाहिए। जिनके ऊपर क़ज़ाएँ बाक़ी हैं उनको क़ज़ा पढ़ना चाहिए, वो क़ज़ा नमाज़ें अदा करें और नफिल नमाज़ पढ़ें। नफिल नमाज जो इखलास से यानी सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पढ़ता है, उसके बारे में हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल हो जाता है और परवरदिगार आलम सारी ख़ताओं को बख्श देता है, उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो शख्स शब क़द्र में इखलास नियत से नफिल नमाज़ पढ़ता है। बहरहाल नफिल नमाज आप जिस तरीक़े से चाहें उस तरीक़े से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई क़ैद नहीं है कि आप ये पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, इस तरीक़े से पढ़ें, कोई क़ैद नहीं। बल्कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से नवाफिल नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन जो नवाफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और जो आइंदा वीडियो में बताऊँगा, अगर आप इन नफिल नमाज़ों को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम आपको बेशुमार फ़ज़ाइल अता फ़रमाएगा। क्यों? इसलिए कि इनके फ़ज़ाइल हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हैं। दोस्तों, मैं आपको एक नफिल नमाज के बारे में बताने वाला हूँ। इसके फ़ज़ाइल बहुत हैं। उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि जो भी दुआ आप इस नफिल नमाज को पढ़ने के बाद में मांगेंगे, रब की बारगाह में अपनी दुआ को पेश करेंगे, रब से इल्तिजा करेंगे, तो परवरदिगार आलम आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और परवरदिगार आलम आपको मांगने के सिवा अता फरमाएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो नफिल नमाज पढ़नी कैसे है, तरीक़ा बता दूं, उसके बाद में इसके फ़ज़ाइल बताता हूँ। दोस्तों, 4 रकात नफिल नमाज है, कोई ज़्यादा नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ 4 रकात नमाज़ें आपको पढ़नी है। नवाफिल नमाज आप 4 रकात नियत बांध लीजिए 4 रकातों की और फिर आप पढ़िए। पढ़ने की तरतीब क्या है? तरतीब ये है कि सूरह फातिहा के बाद, सभी जानते हैं कि सूरह फातिहा शुरू में पढ़ी जाएगी, सना के बाद में फिर सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आपको सूरह क़द्र 3 मरतबा पढ़नी है। याद रखिए, सूरह क़द्र को 3 मरतबा आपको पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ने के बाद फिर आपको 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। अच्छी तरीक़े से आप समझ लीजिए, आपको सूरह फातिहा के बाद में फिर सूरह क़द्र आपको 3 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद में फिर आपको 50 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को आपको पढ़ना है। इस तरीक़े से आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीक़े से आप दूसरी रकात को मुकम्मल करेंगे और फिर आप जो है कायदा करेंगे और फिर तीसरी रकात के लिए आप जब खड़े होंगे फिर आपको इसी तरीक़े से अपनी तीसरी रकात को भी मुकम्मल करना है और फिर आप रुकू व सुजूद करेंगे। उसके बाद में फिर आपको चौथी रकात भी इसी तरीक़े से मुकम्मल करनी है। यानी कि क्या पढ़ना है? चारों रकातों में आपको सूरह फातिहा के बाद में सूरह इखलास, सूरह फातिहा के बाद में सूरह क़द्र 3 मरतबा और सूरह इखलास 50 मरतबा। इस तरीक़े से आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में फिर आप सलाम फेरेंगे। 4 रकात मुकम्मल होगी। 4 रकात मुकम्मल होने के बाद में अब आप सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद अब आपको एक काम और करना है। सलाम फेरने के बाद में आपको एक काम और करना होगा। जो आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ कबूल होगी। सलाम जैसे ही आप फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद फ़ौरन आप सजदे में जाएंगे। सजदे में अपने सर को रख देंगे। रखने के बाद में अब आपको एक मरतबा ये पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना है। ये नहीं कि आपको 3 मरतबा पढ़ना हो, 4 मरतबा पढ़ना हो, 10 मरतबा पढ़ना, नहीं, सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना हो। और जितना बताया जाए उतना ही अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जिस मकसद से दुआ करेंगे, जो आपके जायज़ मकासद होंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको ये पढ़ने के बाद में अपने सर को उठाना है और फिर अब आप अपने हाथों को उठाएंगे दुआ के लिए और दुआ अपनी आप मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। दूसरी फजीलत इसकी ये है कि परवरदिगारी आलम बेशुमार जो है नियामतें अता फ़रमाएगा जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी बेशुमार नियामतें अता फ़रमाएगा उस बंदे को, उस मेरे इस्लामी भाई और बहन को जो इस नमाज को पढ़ेगा।
और तीसरी फजीलत इसकी यह है कि परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जितने भी गुनाह उसके नाम अमाल में होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन एक बात आप ख्याल ज़रूर रखें कि जहाँ पे भी गुनाहों की माफ़ी का ज़िक्र आया हुआ है, कहीं भी कि परवरदिगार आलम सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो उनको भी बख्श देगा, कहीं पे ये लिखा हुआ आपको मिलेगा या किसी से आपने सुना होगा कि अगर उसके जिस्म के ऊपर सारे गुनाह हों तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को वो इस तरीके से मिटा देगा जैसे कि अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाम अमल में कोई गुनाह नहीं होता। ऐसे किस्म की अगर कोई जगह लिखी हुई पाए आप या सुने आप तो ये मत ख्याल करना कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, जो सगीरा गुनाह होंगे, जो छोटे गुनाह होंगे, और बड़े जो गुनाह हैं तो अल्लाह अपने फजल करम से उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं तो जब तलक करके बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तलक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ नहीं फरमाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी आप इस नमाज को पढ़िए, जो फ़जीलत मैंने आपको बताई है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फजीलत को आप पा जाएंगे और आपकी सारी दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त और अहबाब के साथ में शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो आप राह मदीना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास में पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।